तो हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगशन अपने एसेंट्री स्पेस में आ गया था। वहां पर आने के बाद वो अपने अवेकनिंग स्टोन के सामने सबसे पहले उस फायर टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, जिसे उसने ब्लैक ड्रैगन जेड सिटी के 5 फैमिलीज के हाथों से हासिल किया था। थोड़ी देर बाद इस टेक्निक का इस्तेमाल करने में भी वो सक्सेसफुल हो गया था, मगर हमने यह भी देखा था कि किसी फैमिली के यंग मास्टर को ब्लड वुल्फ गैंग के बारे में पता चल गया था। दूसरी तरफ जब वांगशन अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा रहा था, तब उसकी सर्वेंट मेड आकर उसे बताती है कि उसके घर पर कुछ हुआ है, तुम्हें जाना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं कि ब्लड वुल्फ गैंग के कैंप के ऊपर उस यंग मास्टर के लोगों ने अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से ब्लड वुल्फ गैंग के लोगों को काफी ज्यादा डैमेज हुआ होता है। इधर जू लैंग के एक सोल्जर आकर उससे कहता है कि हम लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, आप सब यहाँ से चले जाइए। तब ये सुनकर जू लैंग कहता है कि हम अपने लोगों को यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते हैं, और मैं वापस तभी जा सकता हूँ जब सभी लोग मेरे साथ सेफ वापस चले। यह सुनकर वो सोल्जर कहता है कि मास्टर, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इस पर जू लैंग अपने सोल्जर से कहता है कि तुम लोगों को लियू फी और वांगशेन की सिस्टर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दोनों खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। दूसरी तरफ सीलिंग एकेडमी में वांगशेन सोचता है कि कहीं मेरी सिस्टर को कुछ हो तो नहीं गया है, इसलिए तुरंत वह अपने सर्वेंट मेड से पूछता है क्या हमारे पिक पर कोई तेज उड़ने वाला फ्लाइंग बीस्ट है। यह सुनकर के सर्वेंट मेड बताती है कि सबसे तेज उड़ने वाले फ्लाइंग बीस्ट को 5 एल्डर्स कंट्रोल करते हैं, इसलिए हमारे लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल है। पर फिर भी एक फ्लाइंग बीस्ट मिस किंगर के पास में है, जो उड़ने में भी काफी तेज है। यह सुनकर वांगशेन सीधा उस जगह पर आ जाता है जहां पर मिस किंगर रहती है। वहीं वांगशेन यहाँ पर आकर पूरे रिस्पेक्ट के साथ में कहता है, मिस किंगर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तब हम देखते हैं कि मिस किंगर सामने आकर उससे पूछती हैं, आखिर में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वांगशेन बताता है कि मिस किंगर, मैं एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपके फ्लाइंग बर्ड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तब मिस किंगर कहती हैं कि तुम मेरे फ्लाइंग बीस्ट को अपने साथ ले जा सकते हो, वही जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब तुम इसे छोड़ देना, यह खुद वापस मेरे पास आ जाएगा। इस मदद के लिए वांगशेन मिस किंगर को थैंक्स कहता है और सीधा उनके फ्लाइंग बीस्ट के पास जाकर उसे पहचानते हुए कहता है, यह तो बीलिंग बर है। वो उस बीस्ट पर बैठकर तेजी से ब्लड वुल्फ गैंग के पास पहुंचने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यंग मास्टर जू लैंग के लगभग सभी सोल्जर को हरा चुका होता है। अब वो जू लैंग के तरफ आगे बढ़ता है और उसके गेट तक पहुंच जाता है और उसके गेट पर एक किक मारकर गिरा देता है और अंदर जाकर लियू फी को देखकर कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की हो सकती है। वहीं अगर मैं इसे अपनी कल्ट के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी कल्ट लेवल में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। यह कहकर वो जैसे ही लियू फी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जू लैंग बीच में आकर उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो। हालांकि इस पर वो यंग मास्टर डरने के बजाय जू लैंग को एक पंच मार करके पीछे ढकेल हुए कहता है, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी अभी की सिचुएशन को देखकर तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। यह कहकर वो यंग मास्टर अचानक से लियू फी के पास पहुंचकर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ में मिसबिहेव करते हुए कहता है, तुम्हें मेरे साथ चुपचाप चलना होगा। मगर इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगशेन की लाइटनिंग स्ट्राइक तेजी से आकर उस यंग मास्टर को लियू फी से दूर ढकेल देती है, जिसके बाद वांगशेन भी खुद सामने चला आता है। उसे देखकर जू लैंग, लियू फी और वांगशेन की सिस्टर खुश होते हैं, जबकि वांगशेन की पावर को देखकर यंग मास्टर हैरान हो गया होता है। इधर वांगशेन को यहाँ पर देखकर लियू फी तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और ये दोनों लोग अपने ख्यालों खो जाते हैं। तब वांगशेन की सिस्टर यह देखकर खांसते हुए इन्हें याद दिलाती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। इस पर लियू फी शर्माते हुए पीछे हट जाती है, जबकि वांगशेन अपनी सिस्टर और जू लैंग से पूछता है, आखिर में यहाँ पर हुआ क्या है। तब यह लोग बताते हैं कि एक्चुअल में ब्लैक डेविल और ब्लैक आर्मर ने मिलकर के ब्लड वुल्फ गैंग को अटैक कर दिए हैं और उनके यंग मास्टर ने ही जू लैंग को घायल किया है। यह सब कुछ सुनकर वांगशेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इधर यंग मास्टर वांगशेन को पकड़ने के लिए अपने कुछ बंदों को भेजता है, मगर वांगशेन अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उन्हें दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम लोगों के पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मेरा मुकाबला कर सको। यह कहकर वांगशेन उन लोगों पर अटैक करने के लिए एम्परर सर्ड स्क्रॉल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके टेरिफाइंग प्रेजेंस को देखकर उस यंग मास्टर को डर लगने लगता है। मगर दूसरी तरफ वांगशेन एम्परर सर्ड स्क्रॉल के लाइटनिंग मनस्लस अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। वहीं जैसे ही वांगशेन इस अटैक को उस यंग मास्टर की तरफ भेजता है, तो यंग मास्टर भी अपनी स्पिरिचुअल पंच अटैक का इस्तेमाल करके वांगशेन के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। लेकिन हम लोग थोड़ी ही देर में देखते हैं
कि वांगशन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह इस यंग मास्टर के अटैक को बहुत ही आसानी से डोमिनेट कर लेता है, जिसे देखते हुए वो यंग मास्टर खुद की जान बचाने के लिए एक शील्ड आर्ट इफेक्ट का इस्तेमाल करता है, जो वांगशन के अटैक को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक तो करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शील्ड टूट जाती है। तब हम देखते हैं कि यंग मास्टर के साथ में उसके बाकी सभी लोग भी ब्लड वुल्फ गैंग के मेन हॉल से बाहर आकर गिर जाते हैं। इधर वांगशन अपना अगला अटैक प्रिपेयर करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके इस अटैक से निकलने वाले टेरिफाइंग स्पिरिचुअल प्रेजेंस को देखकर वो यंग मास्टर भी हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी यंग मास्टर फाइट करने के लिए अपने एक स्फेयर को बाहर निकालता है और सीधा वांगशन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भी बढ़ जाता है। इधर वांगशन उसे ऐसा करता हुआ देखकर एम्परर सर्ड स्क्रॉल के दूसरे अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एम्परर सर्ड स्क्रॉल के अंदर से एक थंडर एंड फायर से बना हुआ पाम अटैक उस यंग मास्टर को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। इस अटैक में इन दोनों लोगों ने इतने ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया होता है कि यहाँ की जमीन के अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं। इधर जब यंग मास्टर हार नहीं मान रहा होता है, तब वांगशन अपने अटैक की स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते हुए उसके स्फेयर को ही टेरिफाइंग तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं जब यह यंग मास्टर हार जाता है, तभी हम लोग देखते हैं कि इस यंग मास्टर के साथ में आए हुए दो लोग अभी भी जिंदा होते हैं, जो अपने यंग मास्टर को संभालने की कोशिश करते हैं और किसी तरह के रेड स्मोक का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।